नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का। रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को प्रयागराज आ सकते हैं। श्रृंगारपुर में युद्ध स्तर पर चल रहे निषाद राज पार्क में स्थापित निषाद राज और भगवान राम की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिर्जापुर की जनता को विंध्य कॉरिडोर का लोकार्पण कर करोड़ों की सौगात देंगे। इसके अलावा विंध्य विश्वविद्यालय और राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का भी रखी जाएगी नींव। इसके अलावा 2 मार्च को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी विंध्याचल आएंगे। गोरखपुर में ऑनलाइन पीएम मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन के कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर क्षेत्र के 7 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। एनआईआर को देंगे 143 परियोजनाओं की सौगात। कानपुर में नरबल तहसील के साड़ में डिफेंस कॉरिडोर में आधारित समूह की ओर से बनाए गए स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण लगभग पूरा हुआ। करीब 206 हेक्टेयर में बना डिफेंस कॉरिडोर का शुभारंभ 26 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ से सबसे बड़ी खबर, यूपी पुलिस परीक्षा की गई रद्द। 17-18 फरवरी को हुई थी पुलिस भर्ती की परीक्षा में धांधली को लेकर मामले में एसटीएफ जांच करेगी। सीएम योगी ने कहा 6 माह के भीतर ही दोबारा से परीक्षा कराई जाए। कासगंज में ट्रैक्टर ट्राली तालाब में पलट गए। ट्राली में सवार 40 लोग डूबे। हादसे में 7 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत। पुलिस आसपास के लोगों की मदद से डूबे हुए लोगों को बचाने में जुटी। बुलडोजर से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कासगंज हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। कासगंज दुर्घटना पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा पोस्ट, हादसे में बड़ी संख्या में हताहत होने के बाद बेहद दुख जताया है। अखिलेश यादव ने कहा राहत बचाव कार्य तेज, लोगों को बचाया जाए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संत रविदास की जयंती पर सत्तारूढ़ पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने संत रविदास की जयंती पर कई दलों को घेरा है। राजनीतिक स्वार्थ के खातिर संत गुरु व उनके उपदेशों की अनदेखी उपेक्षा करने पर उनको निशाने पर लिया है। वार्ड विकास निधि मेयर और नगर आयुक्त कोटा अब केवल सड़क निर्माण पर खर्च नहीं होगा। 50% सड़क पर, लाइट पर कोटे की 20% रकम खर्च होनी। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर समेत 13 जिलों के युवाओं के पास आवेदन का अवसर। ऑनलाइन माध्यम से 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा होने से टला है। अनियंत्रित ट्रैक्टर टैंकर डिवाइडर तोड़कर जाकर दूसरी तरफ लड़ा है। नशे में धुत बताया जा रहा है टैंकर का ड्राइवर। मौके पर पहुंची है पुलिस। कासगंज के दूध के टैंकर ने अधेड़ को कुचला है। अधेड़ की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों ने टैंकर चालक पर हत्या का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। एसडीएम और सीओ सदर ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में एंटी करप्शन को मिली है बड़ी कामयाबी। टीम ने बिजली विभाग के संविदा कर्मियों और एसडीओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एंटी करप्शन ने एसडीओ और संविदा कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मैनपुरी में गैस रिफिलिंग के दौरान ओमिनी कार में आग लग गई है। कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। मैनपुरी सदर कोतवाली के मोहल्ला भरतवाल की घटना। यूपी बोर्ड की परीक्षा में अंतंगेज मामला देखने को मिला है। कानपुर के एक इंटर कॉलेज की छात्राएं जब अपना पेपर देने पहुंची तो उनका विषय ही बदला हुआ मिला, जिससे करीब 33 छात्राओं का पेपर खराब हो गया है। वहीं इस मामले में सभी छात्र और उनके परिजन कॉलेज में जाकर हंगामा कर रहे थे। बुलंदशहर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए दंगा नियंत्रण अभ्यास किया गया। डीएम, एसएसपी, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने बलवा ड्रिल में हिस्सा लिया। आंसू गैस की
गोले और फायरिंग भी ट्रेनिंग ली गई। थरियाव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। थरियाव थाना क्षेत्र के हसबा चौकी नेता ढाबा के पास की बताई जा रही है मामला। बुलंदशहर में पहुंची है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जनपद की सीमा में किया है प्रवेश। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव पंडावल में रात्रि विश्राम करेंगे। अनूपशहर विधानसभा में लोगों को संबोधित किया है। 5 कुंतल फूलों से ही दोनों नेताओं पर पुष्प वर्षा की गई। कल सुबह पंडावल गांव से अलीगढ़ के लिए रवाना होगी न्याय यात्रा। बाराबंकी में खेत में काम कर रहे वृद्ध किसान पर मधुमक्खियों ने हमला किया है। मधुमक्खियों के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ। युवक को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय सिरलौली गौसपुर भर्ती कराया गया है। मौसम बदलते ही वातावरण में वायरस फिर से सक्रिय। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है। जन्म से 15 साल तक बच्चे इससे प्रभावित। एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली नगर का वार्षिक निरीक्षण किया है। एटा एसएसपी राजेश कुमार ने सलामी के बाद थाने का निरीक्षण किया। कोतवाली नगर थाने की साफ सफाई और स्वच्छता की एसएसपी एटा ने सराहना की। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर रामनगरी में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगा रहे थे। इसके बाद राम भक्त श्री राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर रहे थे। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे। नागेश्वर नाथ, कनक भवन समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन कर दान पुण्य कर रहे थे। अमरोहा में राहुल प्रियंका गांधी की भारत न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा जोड़ो राहुल के साथ प्रियंका भी शामिल हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे वोटों को साधने में लगे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। अमरोहा से संभल जाएगी न्याय यात्रा। कानपुर में हाईवे सिटी योजना से मिले प्लांट। जमीनी विवाद के चलते आवंटियों को नहीं मिल पाए थे प्लॉट। लॉटरी के माध्यम से हुआ आवंटन। केडीए की हाईवे सिटी योजना 2 के कुछ प्लॉटों में विवाद खड़ा होने की वजह से आवंटियों को प्लॉट नहीं मिला था। पुराने नहर पुल को चौड़ा करने की होगी पहल। रेलवे स्टेशन के नाम को बदले जाने की मांग। नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा के साथ बातचीत में विधायक ने नगर में आए दिन होने वाले जाम की समस्या पर चर्चा की। सोनभद्र में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवती की मौत। कोयला उतारने के लिए मालगाड़ी पर चढ़ी थी युवती। अचानक मालगाड़ी के चलने से चपेट में आई युवती। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। मथुरा में 2 दिन से तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल। तेंदुए की चहलकदमी करने की तस्वीरें कॉलोनी में एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद। कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। यूपी में 13 एमएलसी के चुनाव की घोषणा। 5 मई को 13 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा। 4 मार्च से 13 सीटों के लिए नामांकन किया जाएगा। 21 मार्च को सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। रायबरेली में 1 महीने से लापता मासूम का मिला कंकाल। मासूम के कपड़े और चप्पल मिलने से हड़कंप मचा। चप्पल व कपड़े मिलने से के आधार पर परिजनों ने मासूम की पहचान की है। मौके पर फॉरेंसिक व पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। गोंडा में जाम की समस्या से जूझते हुए लोगों को जिला प्रशासन व नगर पालिका की संयुक्त टीमों ने जेसीबी से चलवाया अतिक्रमण हटवाया है। आपको बता दें कि इस खास अभियान में जेसीबी के चलने से अतिक्रमण को हटवाया गया है। नगर पालिका की टीम ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने सालों से लगे पार्टी बोर्ड को जेसीबी से उखाड़कर फेंक दिया है। बरेली दौरे पर प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जिले की कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में करेंगे बैठक। कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। बरेली में ड्यूटी कर रहे फौजी ने साथी हवलदार को गोली मार दी है। कमल जोशी की गर्दन में सरकारी राइफल से साथी ने गोली मारी है। मौके पर ही हवलदार की मौत हो गई है। बरेली में पूर्व विधायक की बेटी ने ससुराली जनों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। ससुर, सौतेली सास समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दहेज उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वीर सावरकर नगर का मामला। लखनऊ में धोखाधड़ी करके बैंक से गोल्ड लोन लेने वाला अरेस्ट किया गया है। साठगांठ और झूठे दस्तावेज के आधार पर
गोल्ड लोन लेता था आरोपी नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैसरबाग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में लोहे अस्पताल के कार्यालय का आदेश वायरल हो गया है। ओपीडी में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जारी हुआ था आदेश। आज 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर के मोबाइल फोन जमा रहेंगे। उत्तर प्रदेश के रेलवे के 3 मंडलों प्रयागराज, आगरा और झांसी में मिशन रफ्तार को लेकर रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है। करोड़ों रुपए खर्च कर आरओबी और आरयूबी तैयार कराए जा रहे हैं। अब एनसीआर में 188 लेवल क्रॉसिंगों पर ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाएगी। कानपुर में CSJMU में सोशल साइंसेस में चल रही 7 दिवसीय कार्यशाला सामाजिक विज्ञान के लिए कृत्रिम मेधा विषय पर 2 सत्रों का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संसाधनों के बारे में जानकारी दी गई। वाराणसी क्षेत्र में पहाड़िया क्षेत्र की बेटी संग दर्शन करने जा रही महिला के साथ टप्पेबाजी की गई है। टप्पेबाज सोने की चेन और सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। वाराणसी के रविदास महाराज की जन्मस्थली में उनका प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। उसकी धूम दिखाई दे रही है। सदगुरु महाराज की जयंती समारोह में देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की। आगरा में स्कूल बस पलटने से हादसा हुआ है। 20 बच्चे बस के अंदर थे। बस माही इंटरनेशनल स्कूल की है। गांव के लोगों ने शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई। न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका। मुरादाबाद में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी न्याय यात्रा में दिखी। अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ भी जाएगी न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। बरेली में पुलिस कैदियों की खुली चुनौती। न्यायालय परिसर की हवालात से फरार हुआ कैदी। हवालात की खिड़की की सरिया काटकर फरार हुआ कैदी। सदर हवालात पर तैनात पुलिस कर्मियों पर गिरी है गाज। दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित। लखनऊ में शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी पदाधिकारी बन लोगों से करता था जालसाजी। सरकारी दफ्तर के COG नंबर पर कॉल करके जालसाजी कर रहा था। अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष का करीबी बता रहा था जालसाज। हजरतगंज पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ एयरपोर्ट 2 मार्च से शुरू होगा। पहले अलीगढ़ से लखनऊ के लिए विमान सेवा होगी। उसके बाद आजमगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती के लिए भी विमान सेवाएं मिलेंगी। अलीगढ़ से लखनऊ का किराया 2500 से 3000 रुपए के बीच अनुमान। फिरोजाबाद में गैस लीक होने से सिलेंडर में लगी आग। आग बुझाने के प्रयास में 2 लोग घायल हुए। हजारों रुपए कीमत का सामान जलकर खाक। पड़ोसियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची। अलीगढ़ की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 26 फरवरी को होगा। माफ कीजिएगा। संभावना नुमाइश का आयोजन 4 दिन बढ़ाया जाएगा। फरवरी से शुरू हुई नुमाइश का 26 फरवरी को समापन किया जाएगा। नुमाइश का प्रशासन ने निर्णय दुकानदारों की मांग पर बढ़ाया। बाराबंकी में मधुमक्खियों के झुंड ने किसान पर हमला कर दिया है। मधुमक्खियों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने छत्ते का निर्माण करने के लिए पलायन कर रही थी। इसी बीच खेत के बीच किसान काम कर रहा था और मधुमक्खियों ने किसान पर झुंड के साथ हमला कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी 25 फरवरी को अलीगढ़ पहुंचेंगे। यात्रा के आगमन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ पुलिस प्रशासनिक स्तर की तैयारियां शुरू कर दी। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान। आज 80 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पोड़े की डुबकी। कल्पवासियों के लिए खास व्यवस्था रखी गई है। चारों दिशाओं में अलग रूट निर्धारित किए गए। लखनऊ की पीटीसी इंडस्ट्री AKTU में कैंपस हायरिंग करेगी। मैकेनिकल प्रोफाइल के बीटेक स्टूडेंट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर JP पांडे के मुताबिक 27 फरवरी को कैंपस प्लेसमेंट किया जाएगा। मैकेनिकल प्रोफाइल के छात्र हो सकते हैं शामिल।
कानपुर में नगर निगम सदन के बाद कार्यकारिणी की बैठक की गई। नगर निगम परिसर स्थित समिति कक्ष में आयोजित की गई बैठक में नगर निगम और जलकल के मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए साथ ही कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 29 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 दिनों से चल रही थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलीलें। कानपुर से मेमू और पैसेंजर ट्रेन से लखनऊ, फतेहपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, झांसी, प्रयागराज, टुंडला आदि शहरों के लिए जाना हुआ सस्ता पैसेंजर ट्रेन में 30 से घटकर 10 रुपए हुआ किराया। लखनऊ में साड़ी पहनकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दौड़ी। यहां अनोखी दौड़ डिफेंस एक्सपो आयोजित की गई थी। सांसद खेल महोत्सव के तहत मोहनलालगंज लोकसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री ने महिला साड़ी सेमी क्वार्टर मैराथन का आयोजन किया था और झंडी दिखाई गई थी। इस मौके पर महिलाएं आकर्षक लुक में नजर आई। मुजफ्फरनगर में हुआ बड़ा हादसा। एक्सीडेंट से स्विफ्ट कार सवार एक युवती समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जाम लगने से गाड़ियों के काफिले पर अनियंत्रित ट्रक चढ़ गया था। इससे अलग अलग वाहनों में सवार 15 लोग घायल हो गए। गोरखपुर में पुलिस ने मरीज माफियों का नेटवर्क को ध्वस्त करने का फैसला किया है। डीआईजी ने रेंज के सभी एसपी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग से तालमेल करने पर और कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। बलरामपुर में काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलरामपुर में महारानी लाल कुंवरी स्नातक महाविद्यालय एमके सभागार में कैरियर काउंसलिंग सेल का आयोजन किया गया। एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर चयन के लिए उनकी काउंसलिंग की गई। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 2 और चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी। इसके लिए जमीन की हो रही है तलाश। ऐसे में एक ही जगह 2 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी। चार्जिंग स्टेशन के लिए शासन 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर रहा। मैनपुरी में बैन में एलपीजी सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग करते समय भीषण आग लग गई। आग की ऊंची रफ्तें देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस और फायरिंग सर्विस की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया है। सूचना पर फायर सर्विस विभाग एएसआई मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए। सिद्धार्थनगर में 2 बाइकों की टक्कर हुई है। घटना में एक की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के खून चौराहे के पास यह घटना हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर ने कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज की है। एक नकलची के व्हाट्सएप पर मिले थे सवालों के जवाब। प्रश्न पत्र के मेल खा रहे थे। सभी सवाल के जवाब आरोपी नीरज को अब तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। देवबंद में विवाहित नेताओं की बीजेपी ज्वाइनिंग का मामला। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री के दरबार में पहुंचा मामला। संघ हिंदू संगठन के नेताओं ने मामले पर जताई नाराजगी। पार्टी नेतृत्व से मांगी पूरे मामले पर रिपोर्ट। आगरा के डीएम के साथ मीटिंग में अभद्रता करने वाले वीडियो को शासन ने किया निलंबित, तो उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया। वीडियो को ग्राम विकास मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वीडियो के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। यमुना एक्सप्रेस वे पार करते समय सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब एक टेम्पो आगरा से नोएडा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान करीब 25 किलोमीटर तेज रफ्तार एक टेम्पो ने अचानक सड़क पर पलट गया। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोंडा में ट्रक ने ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी है। जोरदार टक्कर से ट्रैक्टर सवार की मौके पर मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एटा में रेलवे लाइन कासगंज से जोड़ने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 389 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कराया गया है। अखिल भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर एक दूसरे को मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया। लखनऊ में 25 से 28 फरवरी तक होने वाले सहकारिता महासम्मेलन 2024 में मेडिकल का विशेष कैंप लगाया जाएगा। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसे मेगा हेल्थ कैंप में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पताल के टॉपर्स डॉक्टर्स भी शामिल होंगे।